हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, पॉलिनोमियल्स भी मान सकते हैं इन्हें। वैसे हमने अभी चेक नहीं किया है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको ये बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर बात हो रही है कोफिशिएंट की, है ना, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है आपको और वहां बात हो रही है कोफिशिएंट की, तो किस वेरिएबल की कोफिशिएंट डिस्कस हो रही है या पूछी जा रही है वो मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने कुछ, और मैंने आपसे पूछा इसमें कि x का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में ये सर्च करेंगे कि x कहाँ पे है, ठीक है, x कहाँ पे बेटा, यहाँ पे x है, ये भी x है, लेकिन ये x स्क्वायर है, ये x है, यहां भी वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ x की। तो जब मैं बोलूंगा कि x की कोफिशिएंट बताओ, तो इसका मतलब x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट मैं पूछ रहा हूं। तो x टू द पावर 1 तो ये है ना, तो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, इस जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हो उसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है इस टर्म के साथ, देखिए ये 2 है और 2 भी किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो प्लस 2 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 या x का कोफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि आपको सिंपली क्या करना है, कि जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा हो, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 3x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहां पे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट मतलब x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट। यहां x टू द पावर 1 कहां है, यहां पे है, x टू द पावर 1 को छोड़ दीजिए और किसको ध्यान में रखना है, जो यहां पे x टू दी पावर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के साथ भी ये साइन का भी बहुत ध्यान में रखना है ना। साइन हमेशा आप लेंगे, जब भी कोफिशिएंट आप लिखेंगे तो साइन को कंसीडर करेंगे। तो x टू दी पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और ये 2 क्या है, नेगेटिव 2 है, तो -2 क्या है, x टू दी पावर 1 या x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से x स्क्वायर का अगर मैं कोफिशिएंट पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे, x स्क्वायर को छोड़ दो, जो बचा है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, ऐसे लिखा हो, मान लीजिए 2xy प्लस 3x स्क्वायर, y भी ले लीजिए यहां पर, ठीक है, 2xy इंटू 3x स्क्वायर y ऐसा लिखा हुआ है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि x का और x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन ले लीजिए और क्लियर हो जाएगा, माइनस साइन ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये एक एक्सप्रेशन ले लिया, मैंने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट बताइए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले सर्च करेंगे कि x कहाँ पे है, तो x यहाँ पे है, x यहाँ होने का मतलब x टू द पावर 1 यहाँ पे है। x टू द पावर 1 को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, x टू द पावर 1 के कोफिशिएंट। क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 2y, क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, x का 2y कोफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरीके से x स्क्वायर का अगर आप कोफिशिएंट चुन रहे हैं तो x स्क्वायर को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा है वो लिख लीजिए। तो x स्क्वायर के अलावा यहाँ क्या है, 3 नेगेटिव में, तो -3, और y -3y क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हो उसको छोड़ के बाकी चीजें आप उस टर्म की लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए जरा इस वाले पहले वाले पार्ट को। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछा, तो x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। x से क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि 1 है। अगर मैं पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन में आपसे एक्स स्क्वायर पूछा है, लेकिन अगर मैं एक्स का भी कोफिशिएंट आपसे पूछ लूं तो आप मुझे बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? आप कहेंगे सर एक्स का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, 1 ही तो मल्टीप्लाइड है। सेकंड में आइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा मुझे बताएंगे। तो एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, मतलब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, क्यों ऐसा, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किससे होगा, 1 से होगा, और ये 1 क्या है नेगेटिव में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया -1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या कहेंगे कि सर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है। क्लियर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है x π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप बता पाएंगे कि नहीं बताएंगे, क्या है 1 है। ठीक है, क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लाइड होगा। ठीक, यहाँ देखिए ये इंटरेस्टिंग है, क्या लिखा है √2x - 1, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, इस एक्सप्रेशन में कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, √2x तो एज इट इज लिख लीजिए, -1 एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 0 × x² लिख लीजिए। मैंने अपने मन से ये 0 × x² लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूँ इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है यहाँ इसमें मैंने 0 ऐड किया, कोई फर्क पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 में अगर कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू टोटल क्या होती है 0 ही तो होती है। इसका मतलब कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो जहाँ पे जो चीज़ का वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का या जिसका आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा हो, जैसे इस केस में x² कोफिशिएंट पूछ रहा है, यहाँ कहीं x² है नहीं, तो जब भी वो टर्म ना हो तो उसको आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस केस में हर बार जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 ही तो रहा होगा, तभी तो यहाँ से ये टर्म गायब हो गया है कि नहीं भाई। देखिए इस तरह से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x + 0x², मैंने लिखा 2x + 0x², तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2x खाली लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 × x² तो 0 ही होता है ना। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख के x² का कोफिशिएंट 0 बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।